नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भाई भूपेंद्र सिंह राठौर। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा भगवत पूजा। हाँ मित्रों, वैसे तो हमारे भारतवर्ष में क्या, पूरी पृथ्वी पर ही हर कोई उस परमात्म तत्व को किसी न किसी रूप में अवश्य पूजता है, उसकी पूजा करता है। लेकिन मित्रों, भगवत पूजा कितने प्रकार की होती है ये बहुत से नहीं जानते। हम भी नहीं जानते। हमारी समझ में हजारों प्रकार की होती है भगवत पूजा। भगवत पूजा का मतलब है कि भगवान से अलौकिक प्रेम। पता लगा कि आप डेली रामायण पाठी हैं। आप जब तक रामायण का पाठ नित्य नहीं कर लेते हैं तब तक आप भोजन नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये भगवान की एक पूजा है। लेकिन पता लगा कि शाम को आप खुरपी को हाथ में ले गए और पड़ोसी की मेड़ काट रहे हैं। फिर ये कैसी भगवत पूजा। एक तो आप नित्य रामायण पाठी भी हैं और दूसरा आप अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ये भगवत पूजा नहीं हुई। दूसरों से ईर्ष्या करना ये भगवत पूजा में शामिल नहीं है। दूसरों से द्वेष रखना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ये भगवत पूजा का कार्य नहीं है। और ये भगवत पूजा बहुत ही रहस्यमयी पूजा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मामय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, चराचर जगत पर जो भी जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं। अब आप ही भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु की बात को समझो कि चराचर जगत पर जो भी जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं। थलचर, जलचर, नभचर, इन सभी में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु इत्यादि मानव सहित सभी शामिल हैं। अब मानव ही भगवान का अंश नहीं है। जल में रहने वाले जीव, नभ में, आकाश में भ्रमण करने वाले पक्षी, ये भी भगवान का ही अंश है। फिर ये कैसी पूजा कि आप भगवान की डेली सुबह शाम वंदना करते हैं लेकिन एक जीव पर दया नहीं करते हैं। खुद तो भोजन कर रहे हैं, अगर कुत्ता आ गया तो उसे मार कर भगा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि इस कुत्ते में भी भगवान का ही जीव है, भगवान का ही अंश है। तो भगवत प्रेम जब तक आप जलचर, थलचर, नभचर, इन सभी जीवों के साथ भगवत प्रेम की भावना नहीं रखेंगे तब तक आपकी ईश्वर के प्रति की गई पूजा एक सफल पूजा नहीं है। अरे कैसी पूजा। एक माँ पूजा तो सुबह उठकर करती है लेकिन दिन भर बहुओं के साथ कलेश करती है। क्या उस माँ ने कभी ये सोचा कि जिस जगत जननी मैया का आप अंश हैं उसी जगत जननी मैया का अंश ये बहुएं भी हैं। आप एक अंश की सुबह पूजा करती हैं और दिन भर उन्हीं के अंशों को परेशान करती हैं। कैसी पूजा। एक पिता अपने पुत्रों के साथ दुर्व्यवहार करे तो कैसी उसकी पूजा। एक व्यक्ति अपने पास पड़ोसियों, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने समाज यानी कि मानव धर्म, मानव जाति के साथ दुर्व्यवहार करे तो कैसी पूजा। मित्रों, पूजा वो होती है जिसमें अपार प्रेम छुपा हो। लोग ये नहीं समझ पाते। आज भी मेरी समझ में 80% लोगों को ये विश्वास है ही नहीं कि भगवान है या नहीं।
लेकिन मित्रों विश्वास करो, जिस प्रकार दूध में घी होता है और हमें दिखाई नहीं देता, कौन व्यक्ति नहीं जानता है कि जो गाय या भैंस से दूध दुहा जाता है उसी दूध के अंदर घी छुपा हुआ होता है। तो उसी प्रकार मित्रों, जैसे हम दूध से घी को नहीं देख सकते, ऐसे ही हम भगवान को नहीं देख सकते। देख भी लेंगे, हम कब देख पाएंगे? जिस प्रकार कच्चे दूध को पकाया जाता है, तपाया जाता है, तपाने के बाद मटकी में डालकर उसका मंथन किया जाता है। मंथन करने के बाद उसमें जो नैनी निकलती है उसे दोबारा तपाया जाता है, तब जाके कहीं घी निकलता है। इसी प्रकार अगर हमें भी भगवान की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले हमें तप करना चाहिए। तप का मतलब ये नहीं है कि हम वनवास निकल जाएं या पहाड़ों गुफाओं में बैठ जाएं। तप का मतलब है कि जीवन में मेहनत करो, और तप का मतलब है कि हम स्वाध्याय करें, धर्म की पुस्तकें पढ़ें और उन पर चिंतन करें। जो हमारे भारत के संतों ने लिख रखा है, कोई भी बात मिथ्या नहीं लिखी है। रामायण में राम सेतु का वर्णन था, आज से कब त्रेता युग रहा होगा तब का लिखा हुआ। अब वैज्ञानिकों ने जान पाया था कि वाकई राम सेतु है। द्वापर युग कब रहा होगा? शायद 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग होगा। तब लिखा था भागवत में कि द्वारिका समुद्र में डूब गई थी। अब जाके कहीं वैज्ञानिकों ने, गोताखोरों ने द्वारिका के अवशेषों को निकाला था। तो हमारे देश में जो भी वेद पुराण हैं मिथ्या नहीं है, उनमें कोटि कोटि सत्यता भरी हुई है। बस हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार मित्रों, ईश्वर के बारे में कोई गलत नहीं कहता कि है नहीं, होते नहीं तो ये सारे ब्रह्मांड को कौन चलाता, सारी सृष्टि कौन चलाता? अरे एक मानव को ही देख लो, इस पृथ्वी लोक पर अरबों खरबों के हिसाब से मानव है और हर मानव का फेस कट अलग है। अरे आखिर कौन इतना बड़ा महान आर्टिस्ट है जिसने हर तरीके के मानव बना दिए? जो पैदा होता है वो भी जुड़मा जैसा नहीं होता, और जुड़मा भी अगर है तो उसमें भी कोई न कोई अंतर होता है। आखिर इतना बड़ा महानायक तो कोई ब्रह्मांड की महान शक्ति ही है। आप मोर को देख लो, मोर के पंख में सब रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। आप गिलहरी पर देख लो, 3 लाइनें होती हैं। आप काले सर्प को देख लो, उसके फन पर गौ माता का चिन्ह होता है, गौखुर का चिन्ह होता है। आखिर कोई महान आर्टिस्ट नहीं बैठा हुआ है तो ये सब कौन करता है? मित्रों, भगवान हैं, केवल विश्वास करने की जरूरत है। हम तो कहते हैं अगर आपको परमात्मा पे अटल विश्वास हो जाए तो आपको किन्हीं ओझाओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपका प्रेम होगा तो एक बार नहीं 100 बार भगवान आपका काम करेंगे। अच्छा मित्रों, अब इस वीडियो में आपसे ज़्यादा क्या बोलें, हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। बोल भगवान श्री रामचंद्र की जय।